guys, welcome to my YouTube channel Miyusha Mehta. So today I'll be sharing my experience being a new mom and it's been 1 month I delivered my baby. तो अब मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं तो आई थिंक कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने का. सो गाइज कहाँ से स्टार्ट करूँ? आई थिंक आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द लाइक आफ्टर डिलीवरी, वहाँ से ही, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो आपको इमिडिएटली ही मिलने लगते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी. छोटी सी बात है. इट वॉज़ माई 3rd डे. ठीक है, तो पेन था उस वक्त, लाइक उतना ज़्यादा नहीं था फर्स्ट डे के मुकाबले, बट काफ़ी था पेन. ठीक है, अब सी सेक्शन इज़ नॉट ईजी गाइज, इट इज़ लाइक यू नो अ वेरी बिग सर्जरी. तो मुझे वॉशरूम जाना था एंड मैं बेड से जब उतर रही थी तो मैं काफ़ी पेन में थी, तो मैं काफ़ी दर्द में चल रही थी. मेरे हस्बैंड आते हैं और वो ऐसा बोलते हैं मुझसे कि उस दिन मेरे बेबी को 3 वैक्सीन लगने थे जो बेबी को लगते हैं. ऑब्वियसली मैंने बेबी को वैक्सीन लगते हुए नहीं देखा क्योंकि आई वॉज एट बेड रेस्ट, बट मेरे हस्बैंड ने देखा. तो वो वहाँ पे जाके ऐसे बोलते हैं मुझसे कि तुम इतने से दर्द में ऐसा कर रही हो और वहाँ बेबी को 3 इतनी मोटी मोटी इंजेक्शन लग गई. गाइज आई डोंट वांट टू ब्लेम माई हस्बैंड, क्योंकि उनका जो उनके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस हुए हैं. ही इज़ रियली पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा बन गए हैं बेबी के लिए, बट ऐसा क्यों बोल दिया भाई? और आई स्टार्टेड क्राइंग इमीडिएटली और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई उस पॉइंट पर कि मुझे बहुत ही बुरा लग गया ये सुनकर. ये सुनिए, मेरे जहन में बैठी हुई ये बात. ठीक है, वो 1000 बार इस चीज़ के लिए सॉरी बोल चुके हैं, बट मैंने कहा दिमाग के कौन से कोने से ये बात सोची और ये बात बोली. ठीक है, अब नो हार्श फीलिंग, बट उन्होंने ऐसे बोला, दिमाग ही इतना था. ठीक है, अब उनको भी पढ़नी थी गालियाँ मेरे हाथों से, तो फिर खाई उन्होंने. बट गाइस क्यों बोल दिया ऐसा? ये पोस्टपार्टम गाइस, ये समझ रहे हैं आपकी हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी तक ही नहीं रहते, वो बाद में भी रहते हैं. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी लाइन सुनकर और मैंने कहा कि ऐसा क्यों बोला आपने, क्यों बोला? सी सेक्शन हमने मजाक लगा रखी, ये है वो है. उन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी, बट मुझे अभी भी गुस्सा हूँ मैं इस बात के लिए उनसे. ठीक है, अब आती है मेन चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग गाइस इतने नॉर्मल लगता है ये वर्ड, और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी दर्द होती होगी. तो जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग, मुझे गाइस ऐसा लगता था बेबी को ऐसे पकड़ूंगी और ऐसे एकदम से लैचिंग स्टार्ट हो जाएगी और बेबी फीड करने लग जाएगा. नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ऐसे किसी भी डायलेमा में आप रहना मत. बहुत पेनफुल होती है स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि निपल्स आपके उतने अच्छे शेप में नहीं आए हुए होते हैं और बेबी जब उसे लैच करता है तो वो काफ़ी अपनी पकड़ बनाते हैं एकदम होल्ड, तो इतने टाइटली ग्रैब करते हैं कि बहुत दर्द होता है. तो मैं बोल रही थी कि बहुत काट रहा है, ये बहुत काट रहा है. तो लोग ऐसे बोल रहे थे, मेरी मम्मा एंड मेरी मदर इन लॉ, की अभी कहाँ से काट रहा है, अभी तो उसके दांत ही नहीं आए हैं, दांत ही नहीं आए हैं. मैंने कहा भाई साहब, अभी दांत नहीं आएंगे, इतना काट रहा है, दांत आएंगे तो फिर तो. बट गाइस वो मैंने सहा पेन, क्योंकि वो एक होता है ना माँ का प्यार, माँ की ममता. मुझे ऐसा था कि मैं अपने बेबी को फीड करूँ, क्योंकि अगर मैं फीड नहीं करती तो वो फॉर्मूला फीड कराते हैं. और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फॉर्मूला अच्छी बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट मुझे मिल्क सप्लाई हो रही थी. मेरे जो ब्रेस्ट थे वो काफ़ी हैवी हो चुके थे, तो मुझे तो करानी ही थी ब्रेस्ट फीडिंग. तो मैंने दर्द सहा और मैंने कराई. 2 हफ्ते बहुत पेनफुल थे मेरे, बट उसके बाद नाउ आई एम एट पीस और अब मैं ईजीली ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ. तो गाइज एक मॉम गिल्ट आपकी आंखों के सामने आएगा जब भी आप हार मानेंगे ना. आपको एक गिल्ट होगा कि नहीं, मुझे अपने बेबी के लिए करना है, अपने बेबी के लिए करना है, आप फिर करेंगे. तो गाइज ये है मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी. और एक प्रॉपर पोस्चर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप बेबी को अगर ऐसे प्रॉपरली पोस्चर में लेके नहीं कराएंगे तो वो प्रॉपरली बर्प नहीं करेगा या फिर वॉमिट कर देगा, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है. आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं. आप यूट्यूब में वीडियोस देखिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराइए. एक टर्म होता है निपल फीडिंग, आपको उसको निपल फीडिंग नहीं करानी है, आपको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग लर्न करनी है, वो आप सब चीज़ के लिए. गाइज जो मैंने पहली बात बोली कि व्यवहार लोगों का आपके प्रति चेंज हो जाता है, तो वो मैंने देखा. जो लोग प्रेगनेंसी में मेरा हाल चाल हर चीज़ पूछ रहे थे, दे स्टार्टेड जजिंग मी इमीडिएटली कि थोड़ा सा देर अगर मेरा मिल्क ना आए तो कि इसका तो दूध ही नहीं आ रहा है, बच्चे का तो पेट ही नहीं हो रहा है, पेट ही नहीं भर रहा है, बेबी अगर रो रहा है तो इसको भूख लगी है, इसका नहीं भर पा रहा, शायद इसका पेट नहीं भर रहा है. ऐसे ही सुनने के लिए मिलेगा आपको जब तक आप ब्रेस्ट फीड करेंगे. पता नहीं इन्हें क्या चाहिए गाइस. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बहुत देर तक, बहुत टाइम तक फील करी. और अगर गाइस
गाइस मैं और चीज़ों की बात करूँ तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही अलाउड मी टू हैव एवरीथिंग, ठीक है, कि आप सब कुछ खा सकते हैं. माई बेबी इज़ अप नाउ. ओके, ही अगेन स्लिप. सो गया. तो गाइज मुझे 3 दिन बाद ही अलाउ सब कर दिया था कि आप सब कुछ ले सकते हैं. हाँ, बट आपको नमक कम लेना है क्योंकि उससे स्टिचेस में. आई थिंक इज़ अप. आई बी बैक. ओके गाइस, काफ़ी लेट हो गई. हाँ, तो हम यहाँ थे कि मुझे अलाउ सब कर दिया था 3 दिन बाद ही खाने के लिए. बस नमक मैं इसलिए बोला था क्योंकि स्टिचेस में पेन ना हो जाए करके. तो नमक तो मुझे कम मिल ही रहा था. और दलिया हमारी वहाँ ज़्यादातर मतलब जो मदर नर्सिंग मॉम्स होती हैं उन्हें दलिया इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो दूध बढ़ाता है, ऐसे कहते हैं कि सप्लाई बढ़ाता है मिल्क की. तो आई वॉज रेडी टू ईट इट, बट वो काफ़ी मतलब माइल्ड सा नमक डालते थे उसमें और मीठा देते थे. तो मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बीपी लो रहता है तो मुझे नमक तो चाहिए ज़्यादा. बट स्टिल मैंने उस टाइम पे ऐसा हो रहा था ना कि स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ भी दे दो मैं खा ले रही थी. ज़्यादा मेरे नखरे नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं पेन में ही ज़्यादा रहती थी. खाने पीने की क्रेविंग्स ये सब मेरी होती ही नहीं थी. तो मैंने वही दलिया ही खाया स्टार्टिंग में. दलिया सुबह, दलिया शाम को, दलिया दिन में दलिया. और मुझे वो अच्छा लगने लग गया ऑनेस्टली. मुझे मतलब ऐसा होता है कि मुझे अभी भी लाइक आई वॉट आई ईट डे वाली वीडियोस डालती हूँ तो उसमें लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना दलिया कैसे खा ले रही हैं, कैसे. एक तो मुझे उससे बेनिफिट भी हो रहा है कि मेरा वेट भी मुझे लग रहा है कि मेनटेन रह रहा है और मैं ज़्यादा हंग्री भी फील नहीं करती. और उसको हम दाल वगैरह डाल के बनाते हैं. मैं 2 टाइम दलिया खाती हूँ. दिन में मैं दाल, मॉर्निंग के टाइम पे दाल वगैरह डाल के बनाती हूँ. रात को मैं मीठा दलिया खाती हूँ. एकदम ड्राई फ्रूट्स और गुड़ का वो बनता है तो वो काफ़ी मुझे टेस्टी लगता है. तो गाइज़ जब तक मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, क्योंकि मेरा बेबी जब 22 डेज़ का हुआ वो अपने पोस्टिंग चले गए, तो उससे पहले तक तो लाइक मुझे डेली कोकोनट वाटर मिल रहा था. मैंगो शेक, मेरे को काफ़ी क्रेविंग हो रही थी मैंगोज़ की. मैंगो शेक मिल रहे थे. फ्रूट्स भी मिल रहे थे खाने के लिए क्योंकि वो एकदम से ले आते थे और किसी की ज़्यादा सुनते नहीं थे. बट वो जैसे गए, बेबी को उस वक्त माइनर जॉइंटिस हो ही रहा था तो मेरा तो स्ट्रिक्टली वो वाला रूल फॉलो हो गया, अजीबोगरीब वाला, कि मेरी हल्दी बंद कर दी, मेरा घी बंद करा दिया, तेल वगैरह बिल्कुल बंद हो गया. और बेबी को ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता. तो बड़े लोग तो अपने मन के चलाते ही हैं, चाहे हम उन्हें कितना ही समझाएं. तो गाइज़ मैं अभी तक लाइक इतना कम हल्दी वाला खाना खा रही हूँ. बट मैं वही है कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है ना, थोड़ा खा रही हूँ, कम खा रही हूँ, बेबी के लिए अच्छा ही है. थोड़े दिन अवॉइड कर लेती हूँ. तो गाइस यही है मेरा. तीसरी बात ये है कि जैसे मैंने फील किया कि मैं अपनी मम्मा लोगों को भी फ़ोन मिलाती हूँ, कहीं भी मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ, किसी को भी कॉल करती हूँ ना वीडियो कॉल में. दे डोंट वांट टू सी मी, दे वांट टू सी द किड. और वो बस बच्चे को ही देखते हैं तो वो तो काफ़ी क्यूट रहता है. मतलब मुझे उसमें कोई इशू नहीं है. एक जो काफ़ी वियर्ड चीज़ मैंने फील करी वो थी गाइस, मैं अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा कह रही हूँ कि वो काफ़ी पॉजेसिव हो गए हैं. एंड मैं भी काफ़ी पॉजेसिव हो गई हूँ बेबी के लेके. स्टार्टिंग में लाइक इनिशियली तो मैं जब पोस्टपार्टम में लाइक घर वगैरह आई तो लाइक आई डोंट वांट टू साउंड रूड, बट मुझे बुरा लगता था कोई भी मेरे बेबी को टच करता था या फिर पकड़ता था. तो चाहे कोई भी पकड़े, लाइक मैं बायस नहीं होना चाहती. लाइक मेरे हस्बैंड पकड़ते थे तो मुझे कुछ इशू नहीं होता था, बट कोई और पकड़े तो मुझे पता नहीं क्यों एक बहुत ही गुस्सा सा आता था अंदर से और मुझे एकदम बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती थी. तो फिर मैंने कहा ये नॉर्मल बिहेवियर है या नहीं है. मैंने इसके बारे में गूगल भी करा क्योंकि मैं वैसी वाली माँ नहीं बनना चाहती थी कि जो होती है ना अपने बच्चों को लेके एकदम समझ रहे, काफ़ी पॉजिटिव, वो मैं नहीं बनना चाहती थी. बट आई रियलाइज्ड कि मैं एकदम वैसी ही मम्मी बन रही हूँ. मैं उन मीम्स से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती हूँ जिसमें ऐसा लिखा होता है कि लाइक से बोलते हैं ना कि हमें बेवकूफ़ बनाया, हमसे कहते थे कि बच्चा कर लो, पाल हम लेंगे. कैसे पाल लेंगे भाई, मेरा बच्चा है, मैं पालूंगी, मेरा तो ये वाला सीन है. तो वो चीज़ मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा गूगल वगैरह करा तो उसमें आ रहा था कि इट्स प्रिटी नॉर्मल. और गाइस वो नॉर्मल है भी क्योंकि 9 मंथ वो मेरा पार्ट रहा है. मेरे यहाँ था वो, मतलब समझ लो यहाँ था, अब यहाँ है, यहाँ तो वो मतलब ऐसे बस गया बिल्कुल. तो मुझे काफ़ी अजीब लगता था. और ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, आप ऐसा मत समझिए, आप गिल्टी फील मत करिए क्योंकि मैं भी थोड़ा गिल्टी फील करती थी कि वो लोग भी तो बेबी का अच्छा ही जा रहे हैं. ट्रस्ट नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बेबी को अच्छे से पकड़ सकती हूँ. मुझे ऐसी फील आती है, अभी भी मुझे वो ऐसी आती है कि ये गिरा देंगे, ये गिरा देंगे बेबी, ये चलेंगे, इनका पाँव पर. मुझे ऐसे भी अपने में मुझे ऐसा ट्रस्ट आता है कि मैं नहीं गिराऊंगी बेबी को, मैं अच्छे से पकड़ लूँगी, मैं कर लूँगी. और वो जो होती है ना गाइस, मुझे लगता है वही गट फीलिंग होती है आपकी कि आप माँ हैं करके.
तो वही है गाइज, ये सब मैंने एक्सपीरियंस करा है अभी तक प्रेगनेंसी में। और खाने पीने का यही है कि मैं प्रॉपर बेड रेस्ट में रही और मैं अपने सप्लीमेंट्स लेती हूँ गाइज। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही नहीं, वो जब तक आप लाइक ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब तक कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हमारा कैल्शियम और आयरन की नीड बढ़ जाती है बॉडी में। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैंने बेवकूफ़ी करी थी, स्टार्टिंग के 15 डेज़ मैंने खाली दर्द की दवाइयाँ खाई, वो खाई ही नहीं, बट फिर उसके बाद मुझे डांटा, तो गाइस फिर मैंने वो कंटिन्यू करी। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी कि मैं इतना इमोशनल हो गई हूँ आजकल कि मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। सडनली मुझे अपने मतलब स्पेशली मम्मा की, पेरेंट्स की याद आती है, पूरे घर की याद आती है, बट मम्मा की मेरी याद एकदम बहुत ज़्यादा आने लग गई। और मैं इतने लोग थे मेरी मतलब केयर करने वाले, बट स्टिल आई वॉज मिसिंग माई मम्मा। वो इसलिए हो रहा था गाइस क्योंकि जब भी कुछ होता था ना, मेरा बेबी रोता है या फिर कुछ भी होता है, मैं रिलेट कर पाती हूँ मेरी मम्मी से कि उन्होंने भी सेम चीज़ करी होगी। जब कभी मैं रात को उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी भी ऐसे रात को उठी होगी। और ये चीज़ मेरे साथ इतनी होती है ना गाइस कि बहुत ज़्यादा होती है। और अभी बात कर रही थी मैंने उनसे, पता नहीं क्या नोटिंग की, फिर होता है मैं मतलब कभी भी ऐसे मम्माज गर्ल या फिर ऐसे डैडीज़ गर्ल नहीं रही हूँ। मेरे को ऐसा होता था, मतलब मैं वही थी एक जो टिपिकल बच्चे होते हैं ना, जो चाहते हैं कि यार घर से भागो, बस घर से भागो, दूर रहो, थोड़ा एंजॉय करें, चिल करें। बट जब से मैंने खुद मम्मी बनी हूँ तो मैंने एक बल्कि वीडियो भी डाली थी, तो वो कहीं से भी मतलब टेप ही नहीं थी मैंने वो लाइन, वो मेरे दिमाग में ही आई कि आने लग गई यार, जब से मतलब माँ बने तो माँ की और याद आने लग गई है। तो वही है। और यही सब चीज़ें मैंने देखी। दूसरा, मुझे बेबी को मसाज करना बहुत अच्छा लगता है, अपने बेबी को। यही सब चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ गाइज़। बाकी तो सब सही चल रहा है और अब लाइक धीरे धीरे मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आने लग गई हूँ। टाइम मैनेजमेंट मुझे आ गया है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है कि तो उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ओवरऑल आई एम गुड नाउ। और एकदम मेरी ऐसी लाइफ तो नहीं हुई कि स्कूटी पकड़ो और कहीं चल दो, वो तो मेरी अभी लाइक आई एम गेट कीपिंग माई सेल्फ फॉर लाइक एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो मैं अभी ऐसे घर ही में रहूँगी, थोड़ा बहुत लोकल जाऊँगी तो जाऊँगी। बट ये यही चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी और इसी मेरा एक्सपीरियंस रहा। और आई होप कि इससे आपको हेल्प तो क्या ही मिलेगी, बट एक अंदाज़ा आएगा कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें भी नॉर्मल हैं। बाकी गाइज मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप अकेले रहते हैं, देखिए अगर फैमिली सपोर्टिव है और आपके साथ फैमिली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप अकेले हैं, लाइक मेरे साथ पूरी फैमिली है बट मेरे हस्बैंड ही नहीं है। हस्बैंड होते हैं तो फिर सब होता है, वैसे कहते ही हैं, बट अभी वो नहीं है मेरे साथ, तो फैमिली मेरी सपोर्टिव है, सब कुछ हो जा रहा है। बट अगर आप अकेले हैं तो एक चीज़ आप बिल्कुल मत भूलना, वो है कि या तो आप किसी की मदद लेना, ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल है वो भी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात करी, वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके बड़े लोग भी नहीं आ पाएंगे, ये भी नहीं आ पाएंगे, वो अकेले ही हैं। कि आप सोशल रहना, सोशल इन द सेंस कि फ़ोन में किसी से बात करते रहना, एडवाइस लेते रहना अपनी। आप ठीक है, आपकी मम्मा वहाँ नहीं आ पा रही है, आपकी कोई वहाँ नहीं आ पा रहा है, पर उनसे एडवाइस लेते रहना। सिर्फ गूगल पढ़ के कुछ नहीं होता है, जो बड़ों की राय होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपन अकेला फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट फील मत करना, किसी को भी फ़ोन मिलाना, कॉल करना, वीडियोज़ बनाना, फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, एक पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। और ये जो भी फालतू की एडवाइस देते हैं ना लोग, इनका तो मुँह कोई बंद नहीं कर सकता, बट इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मामा नहीं बने हैं या फिर आपके साथ कोई प्रेग्नेंट है जिसकी डिलीवरी अभी भी हुई है, अब उनसे इस टाइप के शब्द मत बोलिए कि ये ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, ये वीक है, इसका सी सेक्शन हुआ, इस टाइप की बातें करना बंद कीजिए। इट्स हाई टाइम टू चेंज योर मेंटालिटी नाउ और बी पॉजिटिव और या गाइज, थैंक यू सो मच।